खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 3 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत बायत सिलसिलावार तफसीरी मुतालिया में आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील का 12वां बाब 38वीं आयत, जिसमें ये लिखा है, इस पर बाज फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। आमीन। यहाँ पर हम फकीयों और फरीसियों की बेइत्कादी की अजीब कुव्वत को देखते हैं। वो हमारे खुदावंद से दरख्वास्त करते हैं कि वो उन्हें मजीद निशानात यानी मौजज़ात दिखाए। वो ये बहाना बनाते हैं कि बस अगर वो मजीद सबूत देख लें तो आमादा होकर उसके शागिर्द बन जाएंगे। उन्होंने उन बहुत से अजीबो गरीब मौजज़ात को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी जो अल मसीह ने पहले ही कर दिखाए थे। वो बीमारों के शिफा पा जाने, कोड़ियों के पाक साफ हो जाने, मुर्दों के जिंदा हो जाने और बदरूहों के निकाले जाने से मुतमन्ना थे। वो अब भी कायल नहीं हुए थे, बल्कि मजीद सबूतों और निशानात का मुतालबा कर रहे थे। वो अभी तक ये ना देख सके थे कि खुदावंद ने अपने जवाब में कितने सादा तौर से साबित कर दिया है कि फरीसियों के अंदर ईमान ले आने की कोई हकीकी ख्वाहिश नहीं है। कायल करने के लिए तो उनके सामने बेशुमार सबूत थे, लेकिन कायल होने के लिए उनके अंदर कोई दिली ख्वाहिश ना थी। अजीज भाई और बहनों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बिल्कुल इन फकीयों फरीसियों जैसी है। वो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि अगर वो चंद मौजज़ात और देख लें, चंद गवाहियां और सुन लें, उनको चंद सबूत और मिल जाएं, तो फिर वो हकीकी मसीही बन जाएंगे। फिर वो मसीह की खातर अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी सलीब उठाकर मसीह के पीछे हो लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर वो इंतजार करते रहते हैं। ये बेइत्कादी है कि हम खुदावंद की कुदरत, उसके मौजज़ात और उसके अजीब कामों को देखने के बावजूद भी उस पर ईमान नहीं लाते। जरूर है कि हम जो उसकी कुदरत को रोज बरोज अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम उस पर ईमान लाएं। हम फरीसियों की तरह सिर्फ इस बात की ख्वाहिश ना हो कि बस मजीद मौजज़ात देखें, बल्कि हम इस बात पर ईमान रखें कि हमारे खुदा में बड़ी कुदरत है और हमें उस पर ईमान लाना है। उसकी कुदरत, उसके इख्तियार पर भरोसा करना है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है और ये इख्तियार तूने अपने बेटे को भी दिया। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। हम जैसे भी हैं, जब हम तेरे सामने आते हैं तो हमें कबूल करता है। ऐ वफादार खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन तू वफादार रहता है। आसमानी बाप, मैं तमाम बीमारों के लिए दुआ गो हूँ। मसीह के नाम से, ऐ खुदा, उन्हें सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती अता कर। जो किसी और परेशानी और मुसीबत में है, खुदा उनकी भी मदद फरमा। मेरी दुआ है खुदा खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है। यीशु के नाम से इस हफ्ते में उनकी बड़ी मदद फरमा। बंद दरवाजे, बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाएं। और जो किसी और दुख तकलीफ में है, खुदा तो उनकी भी मदद फरमा। हम तेरी फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगियों को गुजारें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।